भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। बेटा, तुमने अच्छा काम किया कि सारे लोगों को समूह में बांट दिया। आनंद, बाला, करुणा, लक्ष्मी, ये सब एक तरफ और दूसरी तरफ बाकी लोग आंदोलन कर रहे हैं। तुम्हें एक बात का विशेष ध्यान देना होगा, अपने समूह का हर सदस्य ढंग से खाता पीता रहे, बाकी कुछ नहीं। जी बाबा, मैं ध्यान दूंगा। भीम भैया, भीम भैया। एक सवाल पूछना था। हाँ पूछो। मैंने मेरे बाबा को कानून के हवाले करा के सबक सिखाना सही था या गलत था? सही किया। तो मेरी आई मुझे दोषी मान रही है, वो सही है या गलत? दीपक, तुम्हारे इस सवाल का जवाब सही या गलत में नहीं दिया जा सकता है। फिर? देखो बेटा, कानून की बात करें तो तुम्हारे बाबा अच्छे इंसान है या बुरे इंसान, ये थोड़ा सा बगल में रखो। फिलहाल उसने तुम्हें धमकी दी, सोचा कि वो तुम्हारे आई को मार देगा, और सोचना कोई अपराध नहीं है। और उनके बारे में पुलिस थाने में जाकर कानून को बताना, ये भी गलत बात नहीं है। तुम्हारी आई का दुखी होना जायज है दीपक, और कोर्ट की सुनवाई में शायद तुम्हारे बाबा छूट भी जाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये विकल्प भी बुरा नहीं है। थाने जाकर दरोगा जी से बात करो, हो सकता है तुम्हारे बाबा को जेल से रिहा कर दिया जाए। हाँ तो छूट जाए, मैं नहीं जाने वाला कुछ कहने। मेरी आई को अगर लगता है कि मैं दोषी हूँ तो लगे। नहीं दीपक, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें पुलिस थाने जाकर अपने बाबा को घर वापस ले आना चाहिए। इससे यह साबित होगा कि गलत करने पर तुम अपने बाबा को सबक सिखाने के लिए पुलिस थाने भेज भी सकते हो, और वो बाबा है इस नाते उन्हें सबक सिखाकर पुलिस थाने से घर वापस भी ले आ सकते हो। इससे तुम्हारा कद बड़ा होगा और तुम न्यायप्रिय लगोगे। ठीक है भीम भैया। भीम भाव, क्या हुआ भाभी? वो मैं पानी लेने गई थी और जब मैं लौट कर आई तो देखा बाला भैया, करुणा दीदी और वो तीनों बहुत बुरी हालत में है। क्या हुआ उन्हें? अब चलिए ना। चलो। बहुत लड़ाई लड़ने का शौक था ना उन्हें, तो फिर ये लड़ाई अच्छे से लड़ी जाएगी। और वैसे भी जितने हमारे पास उपाय हैं उन्हें रोकने के, उतने तो उनके पास लोग भी नहीं हैं। पहला उपाय तो हम कर ही चुके हैं, अब भीमराव और बाकी सब दौड़ कर जाएंगे उनके पास, और इतनी आसानी से सब ठीक नहीं होगा। बहुत झाड़ू झाड़ू कर रहे थे ना ये लोग, लगाओ झाड़ू और करो झाड़ू क्रांति। आनंद, तुम ठीक हो? बाला भैया, बाला भैया, क्या हुआ? क्या दिखाइए। वो आगे चल रही है, बहुत दर्द है। आगे चल रही है बहुत। क्या हुआ? क्या है? पानी। हम सब झाड़ू लगा रहे थे, अचानक सामने से शिशुपाल आया एक थैली लेकर। अरे वाह, क्या सही काम मिला है तुम नीम निजात के लोगों को। मैंने कहा था ना, यही औकात है तुम लोगों की।
झाड़ू लगाने की। देख क्या रहे हो? लगाओ लगाओ। हाँ तो लगा ही रहे ना झाड़ू। तुम्हें किसी ने कुछ पूछा है? जाकर अपना काम करो। अभी अभी तो आया और नहीं जाऊंगा तो तुम लोग क्या कर लोगे? हैं? औकात तो है नहीं हम लोगों से बात करने की। और बात करना तो दूर, हम लोगों से आंख मिलाने की औकात है? है औकात आंख दिखाने की। ये लो, ये लो। भैया भैया आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा आपको। वो चल रहे भी। हाँ बाबा इन सबको डॉक्टर के पास ले चलते हैं। चलिए उठिए आप। इतनी भी क्या जल्दी है? मैंने सुना था यहाँ सफाई आंदोलन चल रहा है, सबके हौसले पस्त। कान खोल कर सुन लो साहब, अभी भी बहुत सा मिर्च पाउडर है हमारे पास। और जितनी संख्या में है ना हम अभी, अगर हम चाहें तो तुम में से एक एक को पकड़ पकड़ कर तुम सबकी आंखों में मुट्ठी मुट्ठी भर मिर्ची झोंक सकते हैं। और तुम सबकी हालत ये आनंद, बाला और करुणा जैसी हो जाएगी। फिर खेल खत्म, सबके हौसले यहीं पस्त हो जाएंगे। इसीलिए प्यार से समझा रहा हूं, तुम्हारे इस झाड़ू आंदोलन का अंत हमारे इस मिर्च पाउडर से होगा। भीम, ये लोग तो कहते रहेंगे, हम इन्हें अस्पताल ले चलते। चल बेटा। नहीं बाबा, नहीं, मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। भैया सुनिए, आपकी हालत ठीक नहीं है, चलिए ना। नहीं लक्ष्मी, अगर अभी हम यहाँ से गए तो इतिहास यही कहेगा कि भीम के भाई कमजोर थे और मेघनाथ जैसे लोग इसका फायदा उठाकर मेरे भाई को कायर साबित कर देंगे। और ये मैं होने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ भीम, हम नहीं जाएंगे अस्पताल। हाँ, हम नहीं जाएंगे अस्पताल। अच्छा तो करो, फिर करो जो करना है। पर याद रखना, अगर तुमने अपना यह अभियान नहीं रोका तो तुम्हारे इन समर्थकों के साथ साथ जहां जहां भी तुम्हारे समर्थक दिखेंगे जो इस झाड़ू क्रांति में भाग लेने वाले हैं, उन सब की आंखों में मिर्ची झोंक देंगे हम। जो करना है करो, फिर भी ये मुहिम ऐसे ही चलती रहेगी। ए बाला, कम बोल। खड़े होके 2 कदम चलने की औकात नहीं है तेरी। बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ये मुहिम चलती रहेगी। लो, अब ऐसे लगाएंगे ये सब झाड़ू। हाँ लगाएंगे झाड़ू, ताकि आपको विश्वास हो सके कि थोड़ी सी मिर्च की धूल हमारी मजबूत चट्टानी इरादों को नहीं हिला सकती। हाँ। अच्छा, बहुत बड़ी बड़ी बातें निकल रही हैं सबके मुंह से। चलो फिर देख ही लेते हैं कि कहां तक चल पाते हो तुम सब। चल लेंगे, बस शर्त लगाओ कि अगर हम चल लिए तो आज के बाद कभी भी किसी दूसरों की आंखों में मिर्च नहीं झोंकोगी। बताओ। बताओ। चल लेंगे मतलब क्या? अगर 1 मील तक ऐसे ही चल लोगे तो ये नहीं करेंगे। 1 मील? भैया आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये सब बातों में उलझा रहे हैं। देखिए आपके आंख का सवाल है, डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। उठिए उठिए आनंद भैया। नहीं भीम, इस वक्त
डॉक्टर के पास जाने से ज्यादा जरूरी है हमारा 1 मील चलना। इस मुहिम का सफल होना ज्यादा जरूरी है भीम। बाबा आनंद, करुणा, उठाओ झाड़ू। मैं देता हूँ भैया। नहीं भीमराव, बिना तुम्हारी मदद के इन तीनों को खुद से करना होगा ये सब। कर लेंगे हम लोग। आनंद उठाओ। हाँ हम कर लेंगे। रुको रुको, शांति से नहीं, चिल्लाते हुए चलो, जय भीम कहते हुए चलो, क्योंकि ये 1 मील की यात्रा क्रांतिकारी यात्रा होगी भीम। हाँ, जय भीम, 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 जय भीम। रुकिए 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 आनंद भैया। आज जय भीम नहीं, जय स्वाभिमान का नारा बुलंद करेंगे। इस 1 मील के बीच जय स्वाभिमान का इस तरह से उद्घोष करेंगे कि ये पल, ये शहर, ये इतिहास हमें याद रखेंगे। जय स्वाभिमान, 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 जय स्वाभिमान। जय स्वाभिमान। जल में बसे कमोदनी, चंदा बसे आकाश, जो है जाकी भावना, सोता ही के पास। चलो चलकर देखते हैं कहां तक जाते हैं ये सब। पुरुषोत्तम भाव, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम लोग अभी तक गए नहीं? बहुत देर हो गई है, जाओ अब। बस अब जा ही रहे हैं। पुरुषोत्तम, अभी हम लोग जा रहे हैं और प्रतिदिन हम आएंगे जब तक तुम छूट करके चाल वापस ना आ जाओ। हाँ। और हमरे सिवा आने वाला है भी कौन? हाँ। न तो एकरे बेटवा को चिंता है, ना एकरी बीवी को चिंता है, और ना ही वो भीमराव का चिंता है। चिंता है सबको। बस आप लोगों की तरह जताने नहीं जानते कि हमें चिंता है, बल्कि मैं दरोगा साहब से ये कहने आया हूँ कि मेरे पापा को छोड़ दीजिए, उन्हें जाने दीजिए। ये कोई खेल है क्या? जब मन किया तब पकड़वा दिया, और जब मन किया तब छुड़वाने आ गए। अपराध सिर्फ इनका इतना ही है कि इन्होंने मुझे धमकी दी, और यहाँ आने के बाद ये समझ गए होंगे कि आगे से ऐसे कुछ गलती करेंगे तो मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। बस ये समझाना जरूरी था दरोगा साहब।
जो आपके कारण ये समझ गए होंगे। दरोगा साहब, मेरी आई रो रही है, कृपया करके इन्हें जाने दीजिए। कल सोमवार है, अदालत में पेशी है, फिर तो वैसे ही छूट जाएंगे। थोड़ा पहले छोड़ देंगे तो मैं मेरी आई का कम गुनहगार बनूंगा। ठीक है, खोल दो लॉकअप। धन्यवाद दरोगा साहब। जाओ घर पुरुषोत्तम। वैसे बेटा और बीवी सही ही पाए हो? नहीं दरोगा साहब, भीम भैया को हमने पाया है और भीम भैया की वजह से ही हम ऐसा सोच पाते हैं। बड़ा बदतमीज बेटा है ये। हाँ, जब देखो तब अपने बाप को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहता है। अरे ये बेटा है कि बेटा की पूंछ है। जय स्वाभिमान, 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 जय स्वाभिमान। ओ भीमराव, अरे समझाओ आनंद, बाला और करुणा को। देखो, खड़े होने की ताकत नहीं बची है इनमें, कैसे लड़ खड़ा रहे सब। अरे अभी भी समय है, हार मान जाओ और बंद करो यह झाड़ू क्रांति। मेघनाथ जी, ना ही हम गिरेंगे और ना ही हम हारेंगे, हम चलते जाएंगे। आपको जो करना है कीजिए, हम रुकेंगे नहीं। जय स्वाभिमान, जय स्वाभिमान, जय स्वाभिमान, जय स्वाभिमान, जय स्वाभिमान, जय स्वाभिमान। सही कहते हैं लोग, रस्सी जल जाती है और उसकी ऐंठन नहीं जाती। चलो। अरे सुनो, क्या बोले साहब? मिर्ची तो इनकी आंखों में झोंक रखी है, फिर भी ये झाड़ू 1 मील तक लगाते हुए जाएंगे और इस गर्व के साथ कह रहे हैं कि स्वाभिमान की यात्रा है। ये सब नौटंकी है पुरुषोत्तम भाव। ये भीमराव के संपर्क में जौन जौन आदमी आएगा, आज नहीं तो कल उनकी आंखों में मिर्चा झोंका ही जाना है। यही लिए हम तो कहेंगे कि भीम का एहसान लेने से अच्छा है कि आज रात तुम हवालात में ही गुजार लो, और वैसे भी कल तो तुम छूट ही जाओगे। अरे पुरुषोत्तम, इतना ज्यादा सोचो मत, हैं? चलो, और भीमराव की नौटंकी में मत फंसो। वो स्वाभिमान का नारा बुलंद कर रहा है और तुम्हें नौटंकी लग रही है। मैं भीम का साथ दूंगा। आप लोगों को चलना है तो चलिए, नहीं तो वापस लौट जाइए। चल, मेरे बाबा तो भीम भैया के साथ आ गए। जय स्वाभिमान, 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 जय स्वाभिमान,
स्वाभिमान। जय स्वाभिमान। मेघनाथ जी, हाँ? जिस तरह ये आगे जा रहे हैं, ये तो उस मोड़ की दीवार तक 1 मील पूरा कर जाएंगे। वही तो मैं भी सोच रहा हूं कि आखिर इन सब ने अपनी जिद पूरी कर ही ली। शिशुपाल जी, वो एक काम कर बेटा, जैसे ये सब उस दीवार के पास पहुंचकर जश्न मनाएंगे ना, तो ये सारा बचा हुआ मिर्च पाउडर उस भीमराव और उसके सारे समर्थकों की आंखों में झोंक देना। तभी उस भीमराव को एहसास होगा कि मेघनाथ की बात ना मानने का क्या अंजाम होता है। तैयार है ना? ठीक है बाबा, आज भीम और उसके समर्थकों को उनकी औकात दिखाई देता हूं।